तेलंगाना के वेमुलवाड़ा में बड़ा हादसा टल गया, जहां जिलाधिकारी और विधायक सरकारी आवास के घटिया निर्माण का निरीक्षण करने गए थे और उसी दौरान उनके सामने ही एक फर्श नीचे धंस गया और विधायक समेत कई लोग उसमें गिर गए। मानो धरती ही फट गई हो। एक झटके में दर्जनों हादसे का शिकार होते होते बचे। पूरा वाकया नगरपालिका में निर्माणाधीन सरकारी आवासों के निरीक्षण के दौरान का है, जब जिलाधिकारी और विधायक पहुंचे थे। कलेक्टर गरिमा अग्रवाल घटिया निर्माण पर कुछ निर्देश दे रही थी, तभी घटिया निर्माण ने खुद ही ताजा प्रमाण दे दिया। फर्श की जगह बनाया गया स्लैब धंस गया। अपने ही सामने हादसे के बाद डीएम साहिबा ने जिम्मेदार ठेकेदार और इंजीनियर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुंबई पुणे हाईवे पर टोल प्लाजा के पास एक बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और इस हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के बाद ट्रक एक पिकअप वैन से जाकर टकराया और उसकी रफ्तार पर ब्रेक लगी। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। पिकअप वैन पूरी तरह से खत्म हो गई और उसमें रखे हुए फल सड़क पर बिखर गए। हादसा मुंबई पुणे हाईवे पर खोपोली के पास हुआ। शुरुआत में ये तेज रफ्तार का कहर लग रहा था, लेकिन जांच के बाद पता चला कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर आरजेडी नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को यह नोटिस भेजा है, जिसमें उनको 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए कहा गया है। राबड़ी देवी को दूसरा आवास आवंटित हुआ है। 39 हार्डिंग रोड पर यह दूसरा आवास जो उन्हें आवंटित किया गया है और मौजूदा आवास खाली करने का यह नोटिस भेजा गया है। देखिए, अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। मंदिर के तीनों मंजिलों का काम पूरा होने के बाद आज उसके शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई गई। अब जब भी आप अपने परिवार के साथ राम मंदिर जाएंगे तो वो ध्वजा हमेशा आपको वहां दिखाई देगी। प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बटन घुमाने के बाद धीरे धीरे धर्म ध्वजा अपने शिखर की ओर बढ़ने लगी। मंत्रोच्चारण के साथ 161 फीट के शिखर तक पहुंचे उस ध्वज पर हर किसी की नजरें टिकी थी। ध्वजा के आखिरी छोर में पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने भावुक मन और कांपते हाथों से ईश्वर को प्रणाम किया। 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे धर्म ध्वज पर भगवान राम के तेज और पराक्रम के प्रतीक सूर्य की छवि है। साथ में कोविदारा वृक्ष और ओम भी बना है। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर दर्शन किए। दोनों ने मिलकर राम दरबार में आरती भी की थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में सप्त मंदिर भी बनाया गया है, जिसमें वैदिक धर्म के संरक्षक सप्त ऋषियों की मूर्तियां रखी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन मंदिरों के दर्शन किए। यहाँ महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि समेत सभी 7 महर्षियों के मंदिरों में पीएम मोदी पहुंचे थे। देखिए, मंदिर में उत्सव के साथ साथ अयोध्या की गलियों में भी आज लोग झूम रहे थे। दूर दूर से आए भक्तों के साथ साधु संतों में भी गजब का उत्साह था। राम मंदिर के प्रोग्राम से वापस निकलने पर सभी लोगों को खास प्रसाद मिला। थे सब लोग वहाँ पर, देखिए सबके हाथ में प्रसाद है और ये प्रसाद मिला है, प्रसादम मिला हुआ है और यहाँ पर आई कार्ड के जरिए आप लोग सब लोग, अच्छा लगा सब लोगों को एकदम। देखिए बिल्कुल आह्लादित हैं सब लोग। अयोध्या की गलियों में राम नाम की धूम थी। तो बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। साधु तो ऐसे भी थे जो मोदी योगी की तारीफ करते नहीं थके। आएगा मोदी योगी बाबा हो नाना तो खूब करा था कामवा, अब विपक्ष वाले कई छूटा था बस नवा। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद एक बार फिर अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया गया है। आज ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम एक संदेश भी दिया। 500 साल के संघर्ष का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने गुलामी की मानसिकता पर भी बात की।
प्रधानमंत्री मोदी ने कभी राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोगों पर तंज किया। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। पीएम ने अगले 10 साल के अंदर गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का लक्ष्य दिया। हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। त्रेता युग में राज्य, सत्ता, शौर्य और धर्म का प्रतीक माने जाने वाले कोविदार वृक्ष का जिक्र कर पीएम ने बड़ा संदेश दिया। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म ध्वजा को भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज बताया। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन हुआ। आज दोनों ने राम मंदिर आंदोलन को याद किया। मुख्यमंत्री योगी ने 500 वर्षों के संघर्ष को नमन करते हुए इस ध्वजारोहण को नए युग का शुभारंभ बताया। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वालों को याद किया। इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए, आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। जय सिया राम। राम मंदिर प्रांगण में आज दर्शक दीर्घा की तरफ बड़ी संख्या में वो लोग थे जिन्होंने बरसों तक मंदिर की लड़ाई को जिया था। और अब एक हैरान कर देने वाली खबर, सिर्फ 150 ग्राम वाले अमूर फाल्कन पक्षी ने 6000 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया है। यह दावा उसके गले में डाले गए सैटेलाइट टैग के आधार पर किया जा रहा है। भारत के मणिपुर से उड़े 3 अमूर फाल्कन केन्या पहुंच गए। एक अमूर फाल्कन ने 6000 किलोमीटर, तो दूसरे ने 5600 और तीसरे ने 5100 किलोमीटर के सफर को पूरा किया। अमूर फाल्कन छोटे बाज होते हैं, लेकिन ये लंबी दूरी तय करने के लिए, माफ कीजिएगा, 150 ग्राम होता है, लेकिन ये जो लंबी दूरी तय करते हैं ये उसी के लिए जाने जाते हैं। और खास बात यहां ये रही कि तीनों पक्षियों ने बिना रुके 3000 किलोमीटर के इस लंबे सफर को अरब सागर को पार किया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये किसी भी पक्षी के लिए दुनिया की सबसे कठिन माइग्रेशन फ्लाइट है। अमूर फाल्कन हर साल कुछ समय के लिए पूर्वोत्तर भारत में रुकते हैं और यहां भरपूर खाना खाकर वो अपनी ताकत को जुटाते हैं और इसी ऊर्जा की बदौलत ये बाज लंबी और नॉन स्टॉप उड़ान भर पाने में सक्षम होते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 3 दिन पहले कुछ लोगों ने महिला से अवैध संबंध के शक में नरसिंह राजू नाम के इस युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। सामने आए वीडियो में कुछ लोग युवक के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। आरोपी युवक को घर से घसीट कर बाहर लाए और सड़क पर लाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि जब युवक की मां ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसे भी बुरी तरह पीटा। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के दमोह के खंडेरी गांव में मामूली सी बात पर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। सड़क पर लाठी डंडे चले, लात घूंसे बरसे, हर तरफ शोरगुल मचा था। हिंसक झड़प की तस्वीरें दमोहा के खंडेरी गांव की है। इस झगड़े की शुरुआत तब हुई जब गांव में रहने वाले वृंदावन दुबे के घर में उनके पड़ोसी की 3 गाय घुस गई। उन्होंने गाय को बाहर भगाया। इस पर पहले कहासुनी हुई और फिर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। इस झड़प में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी के वृंदावन में थाने के बाहर गौ रक्षकों ने हंगामा कर दिया। यह हंगामा दक्ष चौधरी और उसके साथियों की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया, जिन्हें पुलिस ने जबरन शराब के ठेके बंद कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से नाराज गोरक्षक थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और थाने के बाहर नारेबाजी करते रहे। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने भी थोड़ी सख्ती दिखाई और डंडे दिखाकर प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया।
कुछ दिन पहले ही दक्ष चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जबरन शराब के ठेके को बंद करवा दिया था और जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।